अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। एक बूढ़ी अम्मा अपने 3 बेटों के तथा उनकी पत्नियों के साथ एक घर में रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी, जिस कारण से वह काफी ज्यादा बीमार रहती थी और चलने फिरने में उसे दिक्कत भी होती थी। वह बूढ़ी अम्मा हमेशा श्री गणेश जी की पूजा आराधना करने में लगी रहती थी। बूढ़ी अम्मा चाहती थी कि उसे मरने से पहले श्री गणेश जी के दर्शन हो जाए। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी के दर्शन के कारण वह बहुत सारे मंदिरों में जाया करती थी और वहां पूजा आराधना किया करती थी। एक दिन बूढ़ी अम्मा भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाती है और पूजा करती है। तभी पीछे से एक पुजारी आता है और कहता है कि अम्मा जी, आप तो रोज भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं, उससे दर्शन करना चाहते हैं। यदि आप सही में भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर देश विदेश के बहुत सारे मंदिर घूम पाएंगी। वहां दर्शन करके आपको कुछ लाभ मिल सकता है। बूढ़ी अम्मा अपने बेटों को कहती है कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तीनों बेटे मिलकर उनके टिकट पर अथवा जाने आने का सारा इंतजाम कर देते हैं। जाने के वक्त में सब कहने लगते हैं कि अम्मा, अगर आपके साथ हम लोगों में से कोई और जाएगा तो आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं अकेले ही जाऊंगी। तभी उन्हें छोड़ने के लिए एक बेटा बस स्टैंड तक जाता है और बूढ़ी अम्मा तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। जब वह एक स्थान पर पहुंची तो वहां बारिश हो रही थी। बूढ़ी अम्मा सोचे कि आज की रात यहीं पर धर्मशाला में रुक जाऊं। वहां पहले से मौजूद और भी 2 स्त्री आराम कर रही थी, जो तीर्थ यात्रा के लिए ही आई थी। उसी के साथ बूढ़ी अम्मा भी आराम करने लगी थी। जब रात बहुत ज्यादा हो गई तो ठंडी बढ़ने लगी और तीनों कहने लगी कि अब तो चादर निकालना पड़ेगा। तीनों अपनी अपनी चादर को ओढ़कर सो रही थी। तभी भगवान श्री गणेश उनकी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी के रूप में बारिश में भीगते हुए आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, किसी के पास कोई चादर हो तो मुझे दे दीजिए। ये सुनकर दोनों स्त्री जो पहले से आई हुई थी वह और भी ज्यादा सो जाती है ताकि उन्हें चादर देनी ना पड़े। लेकिन बूढ़ी अम्मा उस भिखारी के पास जाती है और वह अपना चादर दे देती है और कहती है कि मेरे पास स्वेटर है, मैं पहनकर रात गुजार लूंगी। फिर वह भिखारी उनके सामने श्री गणेश के रूप में प्रकट हो जाते हैं। श्री गणेश कहते हैं कि मैं तो तुम सभी की परीक्षा ले रहा था, केवल तुम ही मेरी इस परीक्षा में सफल हुई हो। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे आपके चरणों में स्थान चाहिए, मैं आपने लिए मोक्ष पाना चाहती हूँ। तभी श्री गणेश और वह बूढ़ी अम्मा दोनों साथ स्वर्ग के लिए रवाना हो जाते हैं। दोनों स्त्री उठने के बाद देखती है कि बूढ़ी अम्मा की जान जा चुकी है। वह उठाने का प्रयास करती है लेकिन वह नहीं उठती है। उधर बूढ़ी अम्मा के तीनों बेटों के इसके बारे में जानकारी होती है। वह आते हैं और अपनी माँ के शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर वह अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि श्री गणेश ने उन्हें स्वप्न में आकर बता दिया था कि उनकी मां को स्वर्ग में स्थान मिल गया है।